नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति ऐसा क्यों कहे कि सत्य पाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, और वहीं दूसरी ओर संत कबीर और गुरु नानक साहब ऐसा क्यों कहे कि बिना गुरु सत्य को पाया नहीं जा सकता है, बिना गुरु गोविंद को पाया नहीं जा सकता है, बिना गुरु परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। तो ये दोनों जो गुरु हैं, इनमें विरोधाभास क्यों है? ये दोनों के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन क्यों है? जिद्दू कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि सत्य को पाने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, और वहीं दूसरी ओर गुरु नानक साहब और संत कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिना गुरु गोविंद को नहीं पाया जा सकता, सत्य को नहीं पाया जा सकता है। तो कौन सही है और कौन गलत है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जब टाइम हो तभी देखिएगा। जब कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, जब कोई गुरु बोलता है कोई भी चीज, तो दो बात का ध्यान हमेशा रखना होता है। पहला कि वो क्या बोल रहे हैं, और दूसरा किस संदर्भ में बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी बात चूक गया तो बात पूरा मालूम नहीं चल पाएगा, वो अधूरा ही रह जाएगा। तो ये दोनों जो बोल रहे हैं ऐसा गुरु के बारे में, ये दोनों के बातों में विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि किस संदर्भ में बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। अगर ये पता चल जाए किसको बोल रहे हैं तो फिर बात कुछ और होगी। तो ये दोनों के बातों में समानता हो, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाना चाहता हूं इस बात को। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, कोई आपने कुछ पार्टी रखा है, फंक्शन रखा है, और चार दोस्त आपके घर पे आना चाह रहे हैं। वो चारों दोस्त अलग अलग जगह पे रहते हैं और आपके पास आना, आपके घर पे आना है। तो चारों दोस्त आपसे एड्रेस पूछते हैं, और चारों दोस्त अगर रास्ते में भटक जाते हैं और आपको कॉल करते हैं, तो चारों दोस्त को आप उनके मुताबिक वो कहां पे हैं, उसके हिसाब से आप उनको डायरेक्शन दोगे। कहां तक के लिए? अपने जगह तक के लिए, अपने होम के लिए आप उसको एड्रेस दोगे, बताओगे। मतलब आप तक पहुंचने के लिए, जहां पे वो है वहां से आप तक पहुंचने के लिए आप उन्हें डायरेक्शन बताओगे। तो ये सारे चारों लोगों के लिए डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो बात तो सबके लिए, चारों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसका एड्रेस, जो मेन गोल क्या है? गोल आपके घर तक है, लेकिन चारों को अलग अलग आप बताओगे। अब यहीं पे कोई दूसरा आदमी बोलता है कि आप जो बात कर रहे हो, एड्रेस बता रहे हो, डायरेक्शन जो बता रहे हो, वो चारों को अलग अलग क्यों बता रहे हो? आपके बात में ही कंट्राडिक्शन है। ये कब बोलेगा? जब वो बात को पूरी तरह से नहीं जानता है। अगर वो जाने कि मैं किसको बोल रहा हूं, चारों दोस्त अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं, भटक गए हैं, तो वहां से आने का रास्ता अलग अलग ही होगा। वो सेम डायरेक्शन नहीं होगा, उनके लिए अलग अलग ही होगा। ठीक उसी तरह जो गुरु होते हैं, वो तो गोल तक पहुंच गए, वो सत्य को जान गए, वो सत्य हो गए हैं, वहीं पे सत्य के पास वो हैं, वो सत्य में ही समाहित हैं। और जो भी सत्य तक आना चाहता है, पहुंचना चाहता है, वो उसे डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं। जिसके पास गुरु नहीं है, जिसने कोई गुरु नहीं पकड़ा है, उसको वो क्या बताते हैं कि गुरु की आवश्यकता है। और जो गुरु के पास आ चुका है, शरण में आ चुका है, फिर वो गुरु क्या बताएंगे? गुरु
का काम क्या है? उसे गुरु से भी मुक्त करना। उसे गुरु का काम क्या है कि शिष्य के अंदर ही ज्ञान को जगा देना, उसको इंडिपेंडेंट बना देना, उसको मुक्त कर देना। अगर गुरु आपको बंधन नहीं रखना चाहता तो वो गुरु नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो उसके लिए है, बिगिनर के लिए नहीं है। जो बिगिनिंग में जिसके पास कोई गुरु ही नहीं है, उसे तो वो बता रहे कि गुरु चाहिए, गुरु की आवश्यकता है। लेकिन जो गुरु पकड़ लिया, जो गुरु के शरण में आ गया है, फिर वहां से वो गुरु के बारे में भी वो क्या बोलेंगे कि गुरु की आवश्यकता नहीं सत्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सत्य तुम्हारे अंदर है और उसे जानना है, वो टोटली इंडिपेंडेंट बनाना है। और ये बोल भी कौन रहा है? गुरु ही बोल रहा है। कृष्णमूर्ति एज ए गुरु ही बोल रहे हैं। कृष्णमूर्ति एज ए मिरर काम कर रहे हैं, एक आईना की तरह काम कर रहे हैं, जो जिससे आईना के पास आप जाके आप खुद से मिलते हो, ठीक उसी तरह गुरु के पास आप जाकर अपने आप से मिलते हो, अपने स्वयं से मिलते हो, अपने आत्मा से मिलते हो। वो आपके आत्मा को जगाते हैं। जिस तरह आप शरीर को देखते हो आईना के सामने, उसी तरह गुरु के शरण में जाके आप अपने आत्मा से मिलते हो। और जब आत्मा से जब मिलते हो आप, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आत्मा मुक्त है। आत्मा ही सच्चित आनंद है, पूर्ण है। तो एक आत्मज्ञानी आपके अंदर ज्ञान को प्रकट करना चाहता है, उसका काम यही है। तो गुरु जो है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। जैसे कोई आदमी शुरुआत, कोई बच्चा है तो वो स्कूल नहीं जाता है, तो उसके लिए क्या सलाह होगा? उसके लिए सलाह यही होगा कि स्कूल जाओ, स्कूल में शुरुआत करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। और जो 12th में बोर्ड दे रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस होगा कि अच्छे से पास होके स्कूल से बाहर निकल जाओ और आगे बढ़ो। तो दोनों के लिए अलग अलग एडवाइस है। और अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट पे अगर गौर करें और ये नहीं देखें किस संदर्भ में बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, तो फिर ये बातों में ही कंट्राडिक्शन होगा कि आप तो बोल रहे हैं कि स्कूल जाओ और फिर बोल रहे हैं स्कूल से बाहर निकल जाओ। तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। लेकिन जब ये देखा जाएगा कि किसको बोला जा रहा है, दो अवस्था को बोला जा रहा है, एक बच्चे की अवस्था को बोला जा रहा है और एक सियाने की अवस्था को बोला जा रहा है, जो स्कूल के हायर स्टैंडर्ड तक पहुंच गया है। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्या है? वो आगे बढ़े, वहीं पे अटका नहीं रहे। गुरु का काम क्या है? तो आपको किसी भी चीज पे अटकने नहीं देगा, किसी भी चीज पे आपको डिपेंडेंट होने नहीं देगा। वो आपको स्वावलंबी बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा। वो आपको मुक्त करना चाहता है। गुरु एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन बाहर से आप उसके माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को जगाओगे। एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है गुरु। तो गुरु आपको, जब आप उसके शरण में आ गए हो, तो आपको यह नहीं बोलेगा कि आप मैं ही इंपॉर्टेंट हूं और आपको मेरे शरण में ही रहना है, वो ये नहीं बताएगा। तब तो फिर आपको वो अपने बंधन में रखना चाहता है। वो खुद बंधन में है, फिर वो गुरु नहीं है। जो सच्चा गुरु होगा वो यही कहेगा कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद में पूर्ण हो, तुम्हारे अंदर की आत्मा को जगाओ। जब ड्राइविंग आप सीखने जाते हो, जब आपको ड्राइविंग नहीं आता है, तो पहला स्टेप क्या है कि आप कोई टीचर पकड़ो जो ड्राइविंग सिखाता है। और जब आप वहां जाते हो और अगर वो ड्राइवर क्या बोले, अगर वो बोले कि नहीं मेरे बिना तो तुम्हारा चलेगा ही नहीं, हमेशा आपको यही बताते रहे, तो फिर आपके अंदर जो ज्ञान है वो जग नहीं पाएगा। जितने भी ज्ञान है जो भी आप बाहर से सीखते हो, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि आपके अंदर जो ज्ञान है उसको जगा देना। वो सारा ज्ञान आपके अंदर है। बाहर से सिर्फ और सिर्फ आप उसके अंदर, अपने जो अंदर ज्ञान है उसको आप जगाते हो। बाहर जो भी आप पढ़ते हो, लिखते हो, जो भी देखते हो, वो आपके अंदर ही है। लेकिन वो बाहर आप देख के आपको याद आता है कि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो जगता है।
बाहर सिर्फ मिरर की तरह काम करता है। जो भी आपको बताता है, सिखाता है, वो आपको मिरर की तरह काम करता है। तो टीचर है या गुरु है, जीवन में हर स्तर पे आपको टीचर मिला है। आप कोई सब्जेक्ट भी पढ़े हो तो आपको टीचर मिला ही है। वो आपको ज्ञान देता है। ज्ञान देता क्या है? वो आपके अंदर के जो ज्ञान है उसको जगाता है। तो आप बाहर से जो भी पढ़ रहे हो, आपको अंदर जो आपका चेतना है उसको, उसकी अवस्था को जगाता है। तो उसका अगर यही उद्देश्य रहे कि वो डिपेंडेंट बना के रखे तो आप कभी ड्राइविंग सीख नहीं पाते। उसका काम यही है कि वो आपको स्वावलंबी बनाए, आपको मोटिवेट करे कि आप उसके बिना भी आप गाड़ी चला सकते हो। आपको अपने ऊपर खड़ा करे, किसी चीज पे आधारित नहीं करे। अगर वो उस अपने ऊपर आधारित करना चाह रहा है तो फिर वो आपको पंगु बनाना चाह रहा है। वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना नहीं चाह रहा है। फिर आप उससे सीख नहीं पाओगे। वो अच्छा शिक्षक नहीं है। ठीक उसी तरह जो गुरु है, जो स्पिरिचुअल गुरु है, जो लाइफ गुरु है, उनका काम यही है, मिरर की तरह जो आपके अंदर जो पोटेंशियल, आपके अंदर जो ज्ञान है, उसे आपको मिलाए, आप उसे देख पाओ, उसे जगाए। तभी आप मुक्त हो सकते हो, तभी आप स्वावलंबी हो सकते हो, तभी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और यही कृष्ण मूर्ति किए, और यही कोई भी गुरु करता है। यहां तक कि बुद्ध भी यही कहे, आपः दीपो भव। इसका मतलब क्या है? खुद का दीपक खुद बनो। इसका मतलब यही है कि अपने अंदर जो है दिया जलाओ। दूसरे के भरोसे कब तक चलोगे? गुरु कब तक तुम्हें अपना रोशनी देगा? बुद्ध ये भी बोल रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध ये भी कह रहे हैं कि आपः दीपो भव। तो आपः दीपो भव, बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों कह रहे हैं कि आपः दीपो भव तक पहुंचो? तो आपः दीपो भव वो अल्टीमेट, वो एंड है, वो वही गोल है। शुरुआत क्या है जो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे दोष पाप से मुक्त करूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। सारे धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आओ। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेट तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जहां पे वो किसी भी चीज पे आधारित नहीं हो, वो निराधार हो जाए, वो अपने जो सत्य है, वो सत्य को पाले, अपने अंदर जो भीतर जो सत्य है उसको पाले, और वो खुद सत्य हो जाए, वो किसी भी चीज पे टिका ना रहे। यही उसका उद्देश्य है, गुरु का उद्देश्य होता है। यही हर एक गुरु यही कहता है। तो दो अवस्था है, गुरु दोनों अवस्था को अलग अलग बात कहता है। जो पहले अवस्था के लोग हैं, जो जिसके पास कोई गुरु नहीं है, उसको क्या बोलते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, गुरु के शरण में जाओ। और जो गुरु के शरण में आ चुका है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि सत्य तुम्हारे अंदर है, बाहर मत ढूंढो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उसको देखो, उसको समझो। और गुरु क्या करते हैं? जो शिष्य के अंदर जो ज्ञान है उसको जगाते हैं, उसे मुक्त करते हैं, उसे बाहर किसी भी चीज पे आधारित नहीं होने देते हैं, किसी भी चीज पे टिकने नहीं देते हैं, यहां तक कि गुरु पे भी टिकने नहीं देते हैं। तभी वो जाके स्वावलंबी हो जाता, तभी वो जाके मुक्त होता है। और यही काम है गुरु का। तो दो फेज है। पहले क्या बोलते हैं कि शरण में आओ, यही बुद्ध भी बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, यही कृष्ण भी बोले, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और मोक्ष की प्राप्ति होगी। एंड क्या है? हाईएस्ट क्या गोल क्या है? मोक्ष। और बुद्ध भी यही बोले, पहले बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, और जो एंड है क्या बोल रहे हैं? आपः दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर के दिए को जलाओ। तो जो भी बुद्ध पुरुष है, जो भी इनलाइटेंड बीइंग है, जो भी गुरु है, जो भी मुक्त है, वो यही कहेगा जो कृष्णमूर्ति कहे। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही सुंदर किताब लिखे हैं,
शुरुआती दौर पे एट द लोटस फीट ऑफ गुरु, श्री गुरु के चरणों में। तो गुरु के प्रति उनका जो आदर था बहुत ही गहरा आदर था, और गुरु नहीं होता तो वो भी इनलाइटन नहीं हो पाते। एनी बेसेंट के गाइडेंस में ही उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनका एडमिशन हुआ, वहां पे वो पढ़े, अध्ययन किए, और फिर जाके वो इनलाइटेंड हुए, बुद्ध बने। और बुद्ध का काम ही यही है, जो भी ज्ञानी है, जो इनलाइटेंड बीइंग है, उसका काम ही यही है कि बाकी सारे जो धारणा है, जो भी चीज है बाहर, यहां तक कि गुरु भी उससे भी उसको मुक्त करे, शिष्य के अंदर ही गोविंद को जगा दे, उसकी आत्मा को जगा दे। और इसीलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि सत्य के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। वहां पे वो एडवांस सीकर को कह रहे हैं, चाहे जहां पे लास्ट जो आधार है उसको भी तोड़ना चाह रहे हैं, उसको भी काटना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका आधार बाहर नहीं रखना चाह रहे हैं, उसका आधार उसके अंदर ही रखना चाह रहे हैं। उसका आधार सत्य होना चाहिए, कोई बिलीफ नहीं होना चाहिए, और सत्य उसके अंदर ही है, उसके ज्ञान में है, उसके आत्मज्ञान में, आत्मबोध में। जब रामकृष्ण परमहंस साधना कर रहे थे तो उनके जीवन में भी गुरु आए, तोतापुरी। जब वो तोतापुरी से मिले तो वो कहे कि मैं जब ध्यान करता हूं तो मेरे मन में हमेशा मां आ जाती हैं, दुर्गा मां आ जाती हैं, काली मां आ जाती है। तो ये देख के, सुन के तोतापुरी बोले कि ये तो नहीं होना चाहिए। मन का टिकाव किसी भी चीज पे जब तक वो आधार है, जब तक वो किसी भी चीज पे आधारित है, तब तक क्या है, आप सत्य तक नहीं पहुंचे हो, तब तक आप डिपेंडेंट हो, तब तक आप मुक्त नहीं हुए हो। और वही वो मुक्त करने आए, वो बोले कि अब जब तुम ध्यान करोगे तो कोई आए, कोई भी अगर आए, माता भी आती हैं अंदर ध्यान में, तो उन्हें तलवार से काट देना। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस बहुत ही ज्यादा अटैच थे काली मां से, और ये करना बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। लेकिन गुरु के आदेश पे ऐसा ही किए उन्होंने, और अंत में वो निराधार को पा लिए, वो सत्य को पा लिए। सत्य क्या निराधार है, किसी चीज पे वो टिका नहीं है, वो खुद में वो पूर्ण है, वो खुद में स्थित है। और यही काम तोतापुरी ने किया रामकृष्ण परमहंस के लिए, कि उन्हें किसी भी चीज पे टिकने नहीं दिया। और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के लिए किए, जो किसी भी चीज पे टिकने नहीं दिए उन्हें। उसका आधार बाहर नहीं होना चाहिए। जब तक आधार बाहर है, किसी भी चीज, वस्तु या चीज पे आधारित है, तब तक सत्य तक नहीं कोई पहुंचा है। सत्य तक वही पहुंच सकता है जहां पे सब जो आधार है वो बाहर नहीं है, आधार अंदर हो जाए, परमात्मा अंदर हो जाए, गोविंद अंदर मिल जाए, सत्य अंदर मिल जाए, वहीं पे क्या है, मुक्ति है, वहीं पे मोक्ष है। और गुरु का काम यही है। जब ये दोनों बात को समझा जाएगा कि गुरु क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं, तो कोई भी गुरु में कंट्राडिक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो सत्य को पा लेता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, सत्य दो नहीं है। और जब सत्य दो नहीं है तो कंट्राडिक्शन कैसे आ सकता है? सबको एक ही जगह पे आना है, गोल एक ही है, रास्ता अलग अलग से आ रहा है लोग, लेकिन जब पहुंचना है वो एक ही है। रिलीजन बहुत मिलेगा आपको, लेकिन जो गोल है, गॉड है, वो एक ही है। और जो वहां पे पहुंचा है वो क्या है, गुरु है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रुथ। तो वो सबको अलग अलग बता रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग अवस्था है, अलग अलग जगह पे है, और उस अवस्था से उसको पहुंचना कहां है, हाईएस्ट अवस्था, हाईएस्ट स्टेट में। और वो कैसे पहुंच सकता है, वो गाइडेंस देते हैं, तो सबके लिए अलग अलग ही देंगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं।